कम ऑन चर्च। यीशु ने आपको लाइट बेयरर बनाकर रखा है। यीशु ने आपको जगत की ज्योति बनाकर रखा है। यीशु ने आपको लोगों के बीच में, अंधियारे के बीच में ज्योति बनाकर रखा है। इसलिए संसार के कामों से और इस अंधियारे में से बाहर आ जाओ और अंधियारे के लिए मसीह की रोशनी बन जाओ। मसीह के काम करो, मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तब आपका क्रिसमस, तब मेरा क्रिसमस क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय, यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन, बल्कि 7 वचन भी हम पढ़ लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने, और जिनके पास बाइबल है वे अपनी बाइबल में फॉलो करें। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन से 7 वचन तक पढ़ता हूं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने से हम सबको आशीषित करें। यहां पर यूहन्ना नाम के प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने, जो यीशु मसीह के बड़ा करीब था, उसने यूहन्ना की अंजील और यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा। वह इस जगह पर यीशु मसीह के विषय में लिख रहा है कि यीशु मसीह कौन है। यदि आप पहले वचन से पढ़ें तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। लेकिन मैं आपको आगे लेकर जाना चाह रहा हूं 4 आयत में। उस वचन में, उस देहधारी यीशु में, उस देहधारी वचन में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हालेलुया। उसमें जीवन था, किसमें? यीशु में। वह वचन, वह शब्द जो देहधारी होकर आया, और वह किन के लिए ज्योति बन गया? मनुष्यों के लिए, मानवता के लिए ज्योति बन गया। लेकिन बाइबल बयान करती है कि मानव ने, इंसान ने, मनुष्य ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जब यीशु का जन्म हुआ तो सारी मानवता अंधियारे में थी, अंधियारे में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस अंधियारे में प्रभु यीशु मसीह जीवन बनकर, ज्योति बनकर आए, और उस ज्योति की, उस जीवन की गवाही देने के लिए लिखा है, यहां पर लिखा है, लेकिन 5 वचन में, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। संसार ने उसे ग्रहण ना किया, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मनुष्यों ने, मैंने और आपने, इंसान ने उसे ग्रहण ना किया, क्योंकि हम कहां थे? अंधियारे में। लेकिन अब यहां पर अगले वचन में लिखा है, परंतु एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से इस ज्योति की गवाही देने के लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य इस संसार में यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आ उपस्थित हुआ, और उसका नाम यूहन्ना था। वह ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर ज्योति, ज्योति शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ। अंधियारे में यीशु मसीह उजियाला बनकर, ज्योति बनकर आया। अंधियारे ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधियारे में रहने वाले लोगों ने, अंधियारे में रहने वाली तराइयों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उन्हें वे रोशनी अच्छी नहीं लगी, उन्हें वे जीवन अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके लिए भी
परमेश्वर ने इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया? उसने यूहन्ना को उस ज्योति की गवाही देने के लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया। अब यूहन्ना क्या कर रहा है? यूहन्ना जगह जगह जाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें कर रहा है, उस ज्योति के विषय में बातें कर रहा है, उस जीवन के विषय में बातें कर रहा है, प्रचार कर रहा है, ताकि लोगों के मन जो कठोर हो रखे हैं, लोगों के हृदय जो खुदा से दूर हो रखे हैं, वे उस ज्योति को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, वे उस लाइट को रिसीव कर सकें, उन तक वो लाइट पहुंच सके, और वे जो अंधियारे में हैं वे उस अंधियारे में से बाहर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, यीशु मसीह के जन्म से पहले तो परमेश्वर ने यूहन्ना का इंतजाम किया, लेकिन आज क्या है? आज के लिए संसार में कौन ज्योति है? मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन यदि हम खोलें तो मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से सुनना कि यहां पर वचन क्या कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर इस रीति से लिखा है, यूहन्ना की अंजील मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। इसकी पहली लाइन, इसका पहला वाक्य इस वर्ष का, इस आयत का क्या कहता है? ध्यान से सुनना। तुम जगत की ज्योति हो। Who are the light bearer now? आज उस ज्योति को आगे लेकर जाने वाले कौन हैं? आज उस लाइट को दूसरों तक पहुंचाने वाला कौन है? आज अंधियारे में किसने चमकना है? आज अंधियारे में कौन चमकेगा? मुझे पता है आप सब आज बहुत चमक रहे हो। मैं भी चमक रहा हूं। मेरी बहन की बड़ी जैस आई। इस चमक के लिए भी प्रभु का धन्यवाद। लेकिन प्रभु हमसे कुछ और चमक चाह रहे हैं। प्रभु हमसे रूहानी चमक चाह रहे हैं। प्रभु हमसे आत्मिक चमक चाह रहे हैं। प्रभु चाहते हैं संसार जो अंधियारे में है, समाज जो पाप में है, अपराधों में है, नशे में है, अंधकार का गुलाम हो रखा है, इस समाज में मैं और आप रोशनी बनकर चमकें। इस समाज में मैं और आप यीशु मसीह को लेकर जाएं। इस समाज में मैं और आप यीशु मसीह की गवाही दें। यहां पर बिल्कुल साफ लिखा है, तुम। जब तुम कहा जाता है तो इसका मतलब मुझे पॉइंट किया जा रहा है। मुझे क्या किया जा रहा है? पॉइंट। यस, इट इज पॉइंटिंग आउट। हम पूछते ना कौन कौन, किन्ने क्या, कौन है, कौन? तो आगे से जवाब आता है तुम, यू, आप। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उस ज्योति की, उस जीवन की गवाही दे रहा था। आज हमें यीशु के ये शब्द हैं, किसी और के नहीं, प्रभु यीशु के ये शब्द है। प्रभु यीशु ने कहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम संसार की ज्योति हो। क्या मैं ज्योति की तरह संसार में काम कर रहा हूं? क्या मैं दूसरों को उजियाला दे रहा हूं? क्या मैं अंधकार को दूर हटाने का काम कर रहा हूं? यहीं पर आप यूहन्ना की अंजील में वापस आए तो, यूहन्ना की अंजील में यदि आप वापस आए तो वहां पर एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आप मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसके 12 अध्याय में आए। हालेलुया। और यहां पर 36 वचन क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? ये उनके डायरेक्ट वर्ड हैं। मत्ती 5:14 में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम समाज की ज्योति हो, तुम अंधेरे में चमकने वाले हो, तुम मेरी लाइट बेयरर हो। और यहां 36 में क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु? कहते हैं, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। यह बात कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। ओके, 35 वचन भी आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा,
यीशु ने उनसे कहा, अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में मैं हूं, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें ज्योति में चलने के लिए कह रहे हैं, लाइट में चलने के लिए कह रहे हैं। अब हमारी जो जिम्मेदारी है वो दो तरह की है, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल डबल शेडेड सूट आते हैं, है ना, बहनों को पता है डबल शेडेड सूट आते हैं। आजकल हर चीज में आपको डबल डबल धमाका दिखता है। तो यहां पर आपको डबल जिम्मेदारी दे रहा है खुदा। मत्ती 5:14 में वो कह रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। किसकी ज्योति हो? तुम तुम्हारे समाज की ज्योति हो, तुम तुम्हारी गली की ज्योति हो, तुम तुम्हारे मोहल्ले की ज्योति हो। और यहां यूहन्ना 12:35 और 36 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है, तुम ज्योति में चलते जाओ। हालेलुया। अनलेस वी हैव द लाइट, जब तक हमारे पास ज्योति नहीं होगी, हम दूसरों को ज्योति कहां से देंगे? जब तक हमारी ज्योति नहीं जल रही होगी, हमारी लाइट नहीं जल रही होगी, जब तक हमारी बत्ती गुल होगी, तब तक हम दूसरों को कहां लाइट देंगे? अगर हमारी बत्ती गुल है तो हम किसी को लाइट नहीं दे सकते। अर्थ, यदि हम खुद लाइट में नहीं चल रहे, यदि हम खुद अंधियारे के काम कर रहे हैं, यदि हम खुद शरीर के कामों में फंसे हुए हैं, यदि हम खुद जैसे समाज चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं, तो हम दूसरों को लाइट कैसे देंगे? यदि एक पादरी ही खुद बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, तंबाकू लगाता हो, यदि एक पादरी ही खुद पैग लगाता हो, शराब पीता हो, क्या करेगा वो? समाज के लिए कोई अच्छा काम कर सकता है? क्या शिक्षा देगा वो अपने जवानों को? समाज के, गांव के, गुले के, मोहल्ले के जवानों को क्या शिक्षा देगा वो? क्या सिखाएगा? हाउ कैन ही से? वह कैसे कहेगा कि भाई शराब ना पिया कर? कैसे कहेगा भाई तंबाकू ना खाया कर, जानलेवा है? कैसे कहेगा बीड़ी ना पिया कर, सिगरेट ना पिया कर, जानलेवा है, हानिकारक है? तो खुद वो सब कर रहा है। अंधियारा अंधियारे को दूर नहीं कर सकता, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। यीशु ने कहा, जब तक उजियाला तुम्हारे साथ है, ज्योति में चलते रहो, ज्योति में चलते रहो। पहले मुझे ज्योति में चलना है, पहले मुझे प्रकाश में रहना है, फिर मुझे दूसरों को प्रकाश देना है। आज एक बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है, चर्च खुद जैसे समाज रहता है वैसे रहना चाहता है, जैसे समाज दिखता है वैसे दिखना चाहता है, और फिर समाज में क्या करना चाहता है? वो लाइट, उजियाला देना चाहता है। हे, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? पहले तो तुम खुद अंधियारे के काम कर रहे हो, फिर तुम दूसरे को उजियाला कैसे दे सकते? तो आज इस क्रिसमस पर प्रभु हमें फिर से रिमाइंड करा रहे हैं, उसका वचन हमें फिर से रिमाइंड करा रहा है। यूहन्ना 1:4, 5, 6, 7, उसमें जीवन था, वह जगत की ज्योति थी, लेकिन अंधियारे ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधियारा, ये जगत आपको ग्रहण नहीं करेगा। आप सिंपल रहोगे, आप सादे लगोगे तो लोग कहेंगे कि सादी जी बनी रहती है, थोड़ा स्टाइल स्टूल मारिया करना, कि सादा जा बना, कि पजामा कुर्ता पाई रखना, थोड़ी जीन जून पाया करना। लोग आपको ग्रहण नहीं करेंगे। इट इज ट्रू, ये सत्य है, क्योंकि उन्होंने यीशु को भी ग्रहण नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वे आपको भी ग्रहण नहीं करेंगे। तब आपके मन में आएगा, थोड़ा जा तो होना चाहिए था, थोड़ा जा था, कोई गल नहीं, थोड़ा जा रल जाने दुनिया दे नाल, थोड़ा सा मिल जाते हैं दुनिया के साथ, कोई बात नहीं, सही हो, आप सही हो, कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है थोड़ा सा खमीर। कितना सा? थोड़ा सा खमीर। ज्यादा नहीं चाहिए आपको खराब होने के लिए,
हाँ? ज्यादा नहीं चाहिए। कितना सा? थोड़ा सा, लिटल वन, थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा कर देता है। ये जो सोच है ना इस वक्त चर्च में आ रही, ये खुदा की ओर से नहीं है। ये खुदा की देह के विरोध में जो लड़ रहा है ना, जो आपको अंधियारे में रखना चाहता है ना, जो आपको अपनी गुलामी में रखना चाहता है ना, ये उसकी सोच है। वो कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल, मीठा मीठा। कम ऑन चर्च, यीशु ने आपको लाइट बेयरर बनाकर रखा है। यीशु ने आपको जगत की ज्योति बनाकर रखा है। यीशु ने आपको लोगों के बीच में, अंधियारे के बीच में ज्योति बनाकर रखा है। इसलिए संसार के कामों से और इस अंधियारे में से बाहर आ जाओ और अंधियारे के लिए मसीह की रोशनी बन जाओ। मसीह के काम करो, मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तब आपका क्रिसमस, तब मेरा क्रिसमस क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। वरना हम सड़क पे लंगर लगाते रह जाएंगे, सफल नहीं होगा। सफल तब होंगे जब हम अंधियारे में लोगों को अंधियारे की गुलामी से छुड़ाएं। वो कैसे? हम उनके बीच में ऐसा पवित्र, सादगी भरा, अलगताई का जीवन व्यतीत करें। लोग हमें देख के कहें, पिछले दिनों एतवार में भी मैं कह रहा था, लोग आपको कहे आ गए संत जी, लोग कहें आ गए संत जी, लोग कहें आ गए संतानी जी। पीपल टेल, लोग आपकी गवाही दें। लेकिन जब आप रफ एंड टफ जिग जैग ये सब करोगे तो कौन आपको संत और संतानी कहेगा? समझ आ रही? समझ आ रही? हालेलुया, हालेलुया। आपको लाइट बेयरर बनना है। इस क्रिसमस पे आप प्रण लीजिए, इस क्रिसमस पर आप ये फैसला लीजिए, ये निर्णय लीजिए, मैं मसीह का लाइट बेयरर बनूंगा, मैं मसीह की रोशनी को आगे ले जाने वाला बनूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, उसे लोगों ने अच्छा नहीं जाना क्योंकि वह यीशु की गवाही दे रहा था और पाप के विरोध में बोल रहा था। तो पता क्या हुआ? हेरोदेस ने उसका सिर कटवा दिया। हेलो, हेरोदेस ने क्या कर दिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवा दिया। क्यों? क्योंकि हेरोदेस और उसकी भाभी मिलकर अंधियारे के काम कर रहे थे। वे अंधियारे में जी रहे थे और यूहन्ना जो मसीह का गवाह था, मसीह की लाइट में रहता था, वो जाकर हेरोदेस और उसकी बीवी से कहने लगा, तुम जो कर रहे हो ये गुनाह है, ये पाप है, ये अपराध है। और क्या हुआ? यूहन्ना का सिर कटवा दिया गया। कम ऑन, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सिर भी कट जाए तो संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यूहन्ना भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। सब वहां पे रह रहे हैं, यूहन्ना को क्या जरूरत थी जाकर राजा से बोलना, तुम अंधियारे में हो, अंधियारे के कामों को छोड़ो। क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। अपना प्रचार कर रहा है, भीड़ पीछे लगी हुई है, चलो ठीक है, दाल पानी फुल्का चल रहा है। क्यों जाकर राजा से कह दिया तुम गुनाह कर रहे हो? क्योंकि वह मसीह का लाइट बेयरर था। लाइट बेयरर। आज लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च से खुदावन यही कहता है, यू आर माई लाइट बेयरर। तुम मेरी रोशनी को आगे पहुंचाने वाले हो, तुम मेरी लाइट को आगे लेकर जाने वाले हो। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कस्बे के लिए एक लाइट बेयरर है। अंधेरे को दूर करने वाले हो तुम। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं और प्रभु से कहें, हाँ प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मैं अलगताई और पवित्रताई का जीवन व्यतीत कर सकूं। मैं सच में अंधियारे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूं, मैं अंधियारे के साथ कोई भी समझौता ना करूं, अंधियारे के कामों के साथ मैं कोई समझौता ना करूं, शरीर के कामों के साथ मैं कोई समझौता ना करूं, शरीर की अंधियारे की शक्तियों के साथ मैं कोई समझौता ना करूं। नो कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड।
मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं लाइट बेयरर बनकर जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं लाइट बेयरर बनकर जीऊंगा, मैं दूसरों में तेरी रोशनी को पहुंचाऊंगा। मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।